मोतिहारी से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। घर के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बंजारिया के चौलाहां की घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की नाकाबंदी। अपराधियों ने युवक को गोली मारी। मोतिहारी से खबर सामने आ रही है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बताते चलें, बंजारिया के चौलाहां की घटना है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने नाकाबंदी कर दिया है। परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। रो रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का। घर के पास ही युवक की हत्या कर दी गई है। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां संस्कृति वर्मा गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा का भी नाम सामने आया है। पुलिस का कहना है कि नेक्सा एजेंसी चलाने वाली रूपा शर्मा ने संस्कृति वर्मा को जान से मारने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 25 जून को मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल इलाके में अपराधियों ने संस्कृति वर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि 3 गोली लगने के बावजूद भी किस्मत अच्छी थी कि संस्कृति वर्मा की जान बच गई। पुलिस का कहना है कि संस्कृति वर्मा के पति आर्यन रूपा शर्मा के एजेंसी में काम करते हैं। संस्कृति वर्मा के पति आर्यन और रूपा शर्मा के बीच विशेष संबंध थे, जिसे लेकर रूपा शर्मा आर्यन पर पत्नी और बच्चे को छोड़ने का दबाव बनाती थी। आर्यन ने रूपा शर्मा की बात नहीं मानी। दिन पर दिन रूपा शर्मा का जलन इतना बढ़ गया कि उसने संस्कृति वर्मा की सुपारी दे दी। और तुषार, ये दोनों एक यहाँ पे 4 व्हीलर की एजेंसी जिसमें काम करते हैं। और इसके अलावा कृष्णा वो व्यक्ति है जो शूटर है, जो आया था वहाँ पे गोलीबारी करने के लिए। इसके अलावा एक शिवशेख नामक एक व्यक्ति है जिसने शूटर मुहैया कराए थे। इस घटना के पीछे जो मेन वजह है वो वजह ये है कि जो पीड़िता है जिनका नाम संस्कृति, उनके जो हस्बैंड है आर्यन, उनका एक विशेष संबंध एक महिला है जिनका नाम रूपा शर्मा है, उनके साथ में था। क्योंकि दोनों के बीच में एक समय पे विशेष लगाव और रहा, और उस लगाव की वजह से कहीं ना कहीं जो इसके मेन षड्यंत्र करता है रूपा शर्मा, उनके मन में जलसी की फीलिंग जो आर्यन है उसकी पत्नी के प्रति रही, और वो जलसी काफी बढ़ती गई। और खबर वैशाली से है। कारोबारी और पूर्व नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन धर्मेंद्र शर्मा से फोन पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर बाप और बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वैशाली एसपी के मुताबिक 2 आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड रोशन तात्या और उसके दोस्त अभिजीत उर्फ प्रिंस को बताया जा रहा है, जो बंगाल जेल में बंद है। उसी ने कारोबारी धर्मेंद्र शर्मा से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने की साजिश रची थी। दिल्ली के अपराधकर्मी हैं और 4 यहाँ लोकल जो उनके सपोर्ट में थे उन लोग को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा में 4 अन्य अपराधकर्मियों के घटना में शामिल होने की बात आई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी भी गिरफ्तारी। बेगूसराय में बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर एक परिवार के 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना तिगड़ा थाना क्षेत्र के बेसुहा गांव की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके घर से साइकिल की चोरी हो गई, जिसके बारे में पूछताछ करने पर दबंगों ने उनकी पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। उमेश कुमार का बेटा मेरा बउआ का साइकिल चुरा लिया तो हम उसको घर पे कहने के लिए गए, तो उसकी बहू सब लड़ने लगी तो हम वापस आ गए। वो सब मीटिंग करके मेरे घर पे, मैं दरवाजे पे घर में आया, तोड़ फोड़ किया, जेवर उवर ले आया। उसके बाद उनको मारने लगा। 3 दिन के बाद प्लान बना लिया, प्लान बना के गहना जेवर सब रूपा पैसा जे रहे सब। कौन चीज से मारपीट के दौरान में दौड़ का आए, पिस्टल के कुन्हा से मार। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर के पास से ऑस्ट्रेलिया निर्मित 4 ग्लॉक पिस्टल बरामद किए गए।
यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार शूटर की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के शांतनु शिवम और राजस्थान के अजमेर जिला निवासी कमल रावत के रूप में की गई। एसपी के मुताबिक दोनों शूटर बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे थे। पुलिस फिलहाल अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। ये लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंग है, इसके ये सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये पूर्व में भी बिहार राज्य में इनका आना जाना लगा रहा है और इनसे काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई है और इनके गैंग के और भी जो सदस्य हैं जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं राजस्थान से बिहार राज्य में, उनका भी पता चला है और हम लोगों ने राजस्थान पुलिस से भी संपर्क साधा है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में 5 किलोग्राम का आईईडी बम मिला। भाकपा माओवादियों ने ये बम टोंटो के पूर्ति टोला और चिड़ियाबेड़ा के बीचों बीच जंगली इलाके में प्लांट किया था। नक्सली इस आईडी के जरिए सुरक्षा बलों को उड़ाना चाहते थे, पर जांबाज जवानों ने समय रहते ही आईडी का पता लगा लिया और बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया। इसके साथ ही देखिए नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बम जैसे ही आईडी बम बरामद किया गया और इसे आपको बता दें कि बम ब्लास्ट करके इसे नष्ट कर दिया गया। बता दें आपको नक्सलियों की बड़ी साजिश को जांबाज जवानों ने नाकाम कर दिया। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां अपराधियों की फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना मीनापुर के फुलवरिया की है, जहां खेत में काम कर रहे नंदू कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। 2 गोली लगने से घायल नंदू को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ईस्ट भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। डीएसपी ने बताया कि पैसे के लेन देन के विवाद में गोली मारी गई है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटवन के लिए बिजली पे तार वार का कुछ लगा रहे थे, इसी क्रम में जो है 2 लोगों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें इन्हें गोली लगी है। अभी स्थिति मतलब ठीक है। उतारे हैं तो एक लड़का पसमान के तो कर आगे गोली मार दे घर में निकले हैं, देखे लोग यहाँ सुंघाले हम चले हैं तो मालूम हुआ कि नंदू के गोली मार दिया। तो हमको लोग आगे लेके सब के लो हॉस्पिटल में। भोजपुर में शाहपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को शाहपुर पीएचसी लाया गया, जहां से फर्स्ट एड के बाद 13 घायल को बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। सभी लोग मुंडन कार्यक्रम के लिए बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ शिव मंदिर जा रहे थे। लोगों को लेकर जा रही पिकअप वैन अनियंत्रित होकर तेल के टैंकर से टकरा गई। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। कहाँ जाते रही जकड़ो से? बरहापुर जाते रही बार कटा करती। तब ओकरा बाद गाड़ी खा रहे, गाड़ी लड़ गई, वही गाड़ी में। कहाँ गाड़ी लड़ल है? शाहपुर। केकर बारू तरत रहे? हमारा भतीजा। खबर पटना से है, जहां गंगा नदी में नहाने के दौरान 4 लड़की डूब गई। फतुहा प्रखंड के कटैया घाट की घटना है। मौके पर मौजूद लोगों ने 3 लड़की को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन एक लड़की नदी की तेज धार में बह गई। अभी तक उसका शव बरामद नहीं हो सका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में डूबी किशोरी की तलाश में जुट गई है। गंगा में डूबी किशोरी की पहचान फतुहा के बांकीपुर गोरख मोहल्ला निवासी संजीत साहू की बेटी किशु कुमारी के रूप में की गई। वहाँ पर जाए और फिर ऐसे मुड़िया गई ना, ऐसे हो गए। अब पीछे से पैरवा था, ऊपर केसवा खुला था, उससे था। हम उसको पकड़ेंगे तो उसको पैर में पकड़े तो नहीं पकड़ाए। रात को पीछे वाला लगी पकड़े तो नहीं, हमको पकड़े गया तो वो सब तीनों डूब गए। अब पीछे एगो औरत थी, एगो लड़की, दोनों बताए बचाए तो हम दोनों बचे, फिर डूब गए। हम कहेंगे डूब रहा है। पटना के शास्त्री नगर में 22 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। विश्व वरैया भवन के समीप ये घटना घटी है। एक कार का ड्राइवर पैसे लेकर जा रहा था, तभी एक अज्ञात शख्स ने ड्राइवर को गाड़ी के नीचे पैसे गिरने की बात कही और पैसे लेकर फरार हो गया। ड्राइवर गाड़ी से नीचे गिरे हुए 10 रुपए उठाने के लिए उतरा और 22 लाख रुपए आरोपी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अगल बगल के सीसीटीवी को खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार पटना में कई ऐसे बैंक सक्रिय हैं जो बैंकों से रेकी कर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी के चालक के आगे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 10 रुपए के नोट को फेंक दिया गया था।
वो और बताया कि आपका पैसा गिरा हुआ है। जब वो चालक पैसे को उठा करके गाड़ी में आई तो इसी बीच उसके गाड़ी में एक रखा बैग की चोरी होने की बात बताई गई है। पूर्णिया के जीएमसीएच में डॉक्टरों ने 10 महीने के बच्चे का सफल ऑपरेशन किया है। बच्चे ने हेयर पिन निगल लिया था, जिसके बाद से उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। जीएमसीएच के 4 डॉक्टर की टीम ने एंडोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन कर बच्चे के पेट से पिन निकाल दिया है और बच्चा अभी पूरी तरह स्वस्थ है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। के जीएमसीएच में एक 10 माह के बच्चे का अनोखा ऑपरेशन किया गया। उनके पेट में एक हेयर क्लिप चला गया था, जिसको काफ़ी मशक्क़त के बाद दोनों डॉक्टरों ने, ये डॉक्टर विकास कुमार हैं और डॉक्टर तारकेश्वर प्रसाद, दोनों ने मिलकर इस बच्चे का न सिर्फ सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया बल्कि उसकी जान भी बचाई। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार। डॉक्टर साहब, बच्चे का जो आपने ऑपरेशन किया, क्या स्थिति था और कैसे आप लोगों ने किया? बच्चे ने एक क्लिप निगल लिया था जो महिलाएं बालों में लगाती हैं, और क्लिप का जो किनारा होता है वो काफ़ी शार्प होता है, ब्लेड से थोड़ा सा कम शार्प लेकिन शार्प होता है, और ये अमाशय में जा कर के भोजन नली को पार करते हुए वो अमाशय में जाके पड़ा हुआ था, और ना तो वो वहाँ से आगे जा पा रहा था ना वो पीछे। की एक इंडोस्कोपी से उसको देख करके हम लोग उसे निकाल रहे। हम लोग इंडोस्कोपी से उसको देख करके पेट में एकदम मिनिमल सा इंसिजन छोटा सा 10 mm का साइज़ का दे करके वहाँ से हम लोग इंस्ट्रूमेंट डाल करके उसको निकाल दिए। आज बच्चे का तीसरा दिन है, अभी तक बच्चा भूखा है। हम लोग तीसरा चौथा दिन से उसको खाना। तारकेश्वर प्रसाद और डॉक्टर विकास कुमार ने रिस्क लिया और काफ़ी मशक्क़त के बाद ऑपरेशन सफल हुआ। आज वो बच्चा भी स्वस्थ है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पटना के डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड में है। अस्पताल में मेडिसिन विभाग में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग 10-10 डेंगू बेड बनाया गया है। वहीं अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मरीजों की लगातार डेंगू जांच की जा रही है, साथ ही सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए। डेंगू से रिलेटेड जितनी भी हॉस्पिटल की तैयारी हो सकती है वो तैयारी हमारे यहाँ है। सारी दवाएं जो डेंगू से रिलेटेड है वो उपलब्ध करा दी गई है। डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड हम लोगों ने बनाया है, मेल और फीमेल का 20 बेड का, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो और हम लोग इसको बढ़ाएंगे। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आज इसे आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 2 बजे एक कार्यक्रम है जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सहायक नगर निवेशक, जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में मंत्री चंपाई सोरेन, रामेश्वर उरांव समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है और इस बार बीजेपी अपनी पिच पर खेलने की तैयारी में। रिपोर्ट देखिए। माता की वंदे वंदे वंदे। आने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्मी तेज हो गई। सत्ताधारी गठबंधन सरना धर्म कोड को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। जवाब में बीजेपी ने यूसीसी का राग छेड़ दिया है। पिछले दिनों रांची दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि यूसीसी में आदिवासी समाज को शामिल नहीं किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस मैसेज को आदिवासी समाज के बीच प्रचारित करने का संदेश भी दिया। भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और उसके लिए भाजपा यूसीसी में खत्म करेगी। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि यूसीसी में आदिवासियों को अलग रखा जाएगा, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। इस तरह से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अगर आपको एसटी और आदिवासी क्षेत्रों में आपको बैन कर दिया गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उनको अब जाकर के बातें करनी चाहिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। इनमें हेमंत सरकार की ओर से किए गए वादे याद दिलाए जाएंगे। सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी।
बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस सिलसिले में ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें 10 विधानसभा में 20 से 136% मुस्लिम आबादी बढ़ने का आरोप लगाया गया है। ये केवल संथाल परगना का मामला नहीं, संथाल परगना में तो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो बहुत ही चिंताजनक है। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं और पूरे डेमोग्राफी को बदलने का काम कर, यह तो बात है। बिल्कुल कहीं कोई घुसपैठ नहीं है, जामतला तो दूर दूर की बात है, पूरी संथाल परगना में घुसपैठ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा बनाता है लोग। अब बांग्लादेशी घुसपैठ अब क्या हितैषी है क्या हिंदुस्तान के? आप मजाक बना कर रख दिया, क्या सोच लिया आप? और बात उठी कि यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आ रहे हैं, किसी भी अलग देश से आ रहे हैं, तो ये आपके गृह मंत्रालय का फेल्योर है। इतना तो तय है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही पिच पर खेलने की तैयारी में है, साथ भी अपने ही मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी। खासकर इस बार जब अमित शाह आए तो पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देकर गए हैं कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं, आदिवासी समाज के बीच जाएं और उन्हें यह मैसेज दें कि समान नागरिक संहिता से आदिवासी समाज को हटा दिया गया है, उनकी भाषा संस्कृति और परंपराओं का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर पार्टी का यह दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाकर मतभेद और मनभेद करने की तैयारी थी उसे पूरी तरह विफल कर दिया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें, एचईसी को लेकर अहम बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे नेपाल हाउस में बैठक होगी। त्रिपक्षीय वार्ता एचईसी के मुद्दे पर और 8 सूत्री मांग पत्र पर भी चर्चा होने वाली है। वार्ता की अध्यक्षता श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता करने वाले हैं। उद्योग सचिव, सीएमडी एचईसी यूनियन प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहेंगे। एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति और आरजेडी प्रतिनिधि मंडल भी इसमें मौजूद रहेगा। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आज रांची और कोल्हान में बारिश हो सकती है, संभावना है। देखिए 3 दिन के बाद कमजोर पड़ सकता है मॉनसून। राज्य भर में अभी तक सामान्य से अधिक बारिश, और देखिए 1 जून से अब तक सिर्फ 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 414 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो झारखंड में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है। हालांकि 3 दिन के बाद फिर से मानसून कमजोर पड़ सकता है, यानी कि फिर से उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। और अब बात सावन की। सावन महीने के शुरू होते ही जगह जगह कांवरिया शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नवादा शहर में हर साल की तरह इस साल भी समाज सेवियों की तरफ से कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिले के डीएम ने इस शिविर का उद्घाटन किया है। नवादा से देवघर जाने वाले शिव भक्तों के लिए यहाँ रात्रि में भोजन और विश्राम की सुविधा मिलेगी। टोटो वाले से निवेदन है, कृपया थोड़ा धीरे लगाया है। जानकर खुशी हुई कि यहाँ पर निःशुल्क रहने का, भोजन का और सेवा देने का काम लोग करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी पर्व त्यौहार जो है वो सेवा, समर्पण और संयम का पर्व होता है। हमारी शुभकामना है कि जो कांवरिया बंधुओं को ये लोग अच्छी प्रकार से अवगत कर सकें। बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से बांका में सरकारी धर्मशाला बनवाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। श्रद्धालुओं ने सरकार की इस पहल की सराहना भी की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नागरिक। उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा कांवरियों के लिए काफ़ी कठिनाई भरा होता है। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है रहने का, और जो अन्य बुनियादी इनकी समस्याएं हैं जैसे पीने की पानी, शौचालय और अन्य जो सुविधाएं हैं, उसके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा बांका कटोरिया के अबरखा में टेंट सिटी बनाया गया है। ये टेंट सिटी काफ़ी विशाल है, 600 बेड का बनाया गया, जिसमें 500 मेल मेंबर के लिए और 100 सीट जो है वो महिलाओं के लिए है। यहाँ पर कांवरियों का रहने के लिए गद्देदार बेड लगाया गया है, और यहाँ पर पीने की आरओ की पानी, शौचालय और अन्य तरह की सुविधाएं हैं। और ऐसे देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पूरे जर्मन हैंगर में सीसीटीवी लगा हुआ है। यहाँ पर कांवरिया आते हैं और यहाँ पर आराम से रहने के बाद
फिर आगे की यात्रा पर चले जाते हैं। फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और इसमें 600 बेड लगाया गया है। इसमें पीने का पानी का RO वाटर है, बाथरूम लैट्रिन का व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है, बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, पंखा का क्वांटिटी बढ़ाया गया है और इसमें मनोरंजन के लिए आपका बड़ा सा LED स्क्रीन अंदर और बाहर दोनों साइड लगाया गया है। यहाँ का टेंट की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। यहाँ व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हमको लग रहा है कि पहले से बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पर दूसरा बार रुके हैं। मतलब पेड़ के नीचे पहले रुकते थे, आज यहाँ पर रुके हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नहाने धोने का बाथरूम अच्छा है। टेंट का व्यवस्था बहुत अच्छा है। करीब में 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल में 2 बार शाम में यहाँ पर ठहरते हैं। अच्छा, 2 बार से ठहरते हैं और उत्तम व्यवस्था है। देखा जाए तो जो पर्यटन विभाग का जो सुविधा है कांवरियों को काफ़ी भा रहा है। कांवरियों का साफ कहना है कि पहले जो हम लोग यात्रा में आते थे और से पेड़ के नीचे या कोई अन्य जगह पे रहते थे, बाहर खुला में रहते थे, अब टेंट सिटी में राहत महसूस करते हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।